मथुरा के राजा थे, इनके भाई का नाम धृतदेवक था। इनकी 7 कन्याएं थीं जो वसुदेव को ब्याई गई परीक्षित। सबसे छोटी को नाम देवकी। आकाशवाणी हुई, देवकी को मारने को कंस दौड़ा। वसुदेव ने कहा मैं इनके क्यों मारना चाहते हो? आकाशवाणी नहीं सुनी तो बोले संतान होगी तो मैं तुम्हें देता जाऊंगा। परीक्षित 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। 8वें में नारायण आए, मथुरा में जन्म लियो, गोकुल में बधाई बजी, वृंदावन में लीला की, गोवर्धन पूजा की, मथुरा में जाके कंस को मारो और द्वारका में वास कियो। 16,108 विवाह करे। अंत में द्वारका समुद्र में डूब गई। बहेलिया ने तीर मारो, कन्हैया के पैर में लगो और कन्हैया मर के स्वर्ग धाम को चले गए। इतनी कथा कह के और सुखदेव जी चुप हो गए। अब जैसे ही सुखदेव जी चुप हुए, अब परीक्षित जी सुखदेव के मोड़े माऊ देख रहे। सुखदेव ने कि परीक्षित कथा हो गई, अब क्या उठो? बोले महाराज अन्य कथाएं सुनाई बड़े विस्तार से, पर आपने कृष्ण की कथा बड़ी शॉर्ट सुनाई, जिस समझ में नहीं आई। जिन भगवान कृष्ण ने मेरे बाबाओं की रक्षा की, मेरे परिवार की रक्षा की और मेरी स्वयं गर्भ में रक्षा की, मैं इनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। परीक्षित आज तुम्हें कई दिन हो गए, न भोजन किया है न जलपान किया है, थोड़ा भोजन कर लो, जलपान कर लो। हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी कथा सुनी कि 3 घंटा कथा सुनी और 3 घंटा में 10 बार करवट यूं बदले यूं बदले। और जा इलाका में तो वैसे परीक्षित को तो कम से कम ना शाम तक 100-150 दंड बैठक तो है ही जाती। प्यार से बोलो राधे राधे। उठो बैठो, उठो बैठो, उठो बैठो। ऐसे कथा तो चली ना ही कंटिन्यूअस। तो बोले कुछ जलपान कर लो। परीक्षित ने की, बोले सरकार न भूख लगती है न प्यास लगती है, न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। कब होगा कन्हैया तेरा दर्शन, अब आस भी निराश लगती है। अब मुझे भोगों की पिपासा नहीं है। जब से मैंने कृष्ण रस का पान किया है ना, तब से मुझे कोई प्यास नहीं। अरे भैयाओ मैयाओ ध्यान रखिए, जो कृष्ण रस का पान करता है, भागवतम रसाम माल्यम पिबतम, जो भागवत के रस को पिएगो बाय प्यास ना सतावेगी। वो जो भागवत रस को पान ना करो, सवेरे चटपटो मार के आओ तो पंडाल में बैठ के जीव चटा को मारेगी। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए किसी ने कहा, जिब्या बड़ी पापनी न चाहे गति आपनी, और खट्टो मीठो भोजन जी स्वाद से खाती। चुगलई को चालाक चतुर बड़ी लड़बे को, और राम नाम लेबे को कैसी अलसात है। बिगड़ी बात को बनाए ले तू, कह के बात जी तो पीछे पछताते हैं। जा जीवतों को कृष्ण रस पी ले, सोना पिएगी। नो को जाते जीवते के कृष्ण नाम को कीर्तन कर ले तो टूटे गई, बरे गई, मरे गई। और अगर जो जीव अपनी से उतर पने पे आ जाए तो चाहे जेठ खड़ो हो, चाहे ससुर खड़ो हो, चाहे फिर जाए घूमट मार की गारी देनी हो, चट रही पटर फिर ना रुके।
भैयाओ और मैयाओ, मैं कल की बात बताऊं, मैं यहाँ से कथा कह के निकलो, तो मैंने कल मन में आगे ला पैदल ही जाता हूं, तो मैं पैदल जा रहा हूं। अब पलंगते का अम्मा आए रही, तो एक हाथ से जीप पकड़े और एक हाथ से दांत, और करती चली आ रही। हमने की माता जी क्या बात है? बोले कुछ नहीं महाराज। हमने कि तुम ये ऐसे क्यों पकड़े हो, एक हाथ से जीभ और एक हाथ से दांत? हमने कि ये ऐसे क्यों पकड़ी है? बोले तुम्हें क्या मतलब, तुम कथा पढ़े आए, जाओ ना तुम। हमने कि माता जी का गुस्सा में, नाम तो ना लूंगा मैं, नाम पूछ लो एक छोरे। हमने की बात का है, बात तो बताओ। बोले क्या बताएं, हमारी जब दांत और जीभ में झगड़ा हो रहा है। काय को झगड़ो? तो दांत कहने लगे, हम भैया 32 हैं, जे है अकली नार, भीतर बाहर जाएगी तो हम जाएं चबाए। अरे महाराज, हम 32 के बीच में रह रही है, न ससुर को देखती है, न जेठ को देखती है, न किसी को देखती है। जब देखो तो चवड़ी चवड़, न ये देखे कथा में बैठी हूं, कहां बैठी हूं, और जब देखो तो चवड़ी चवड़। उसे मालूम नहीं हम 32 भाई हैं, अगर हमारे अंटे आ गई ना तो महाराज ये गोलू की तरफ से और ये 500 रुपए सम्मान के रूप में। ये तुम्हारा छोटो है, भतीजो रामानंद को नाती। अच्छा, अरे इनके छोटे को प्यार से बोलो राधे राधे। बहुत बढ़िया। राधा रानी सदैव इसके उज्जवल कामना के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए यही हमारा हार्दिक आशीर्वाद, राधा रानी कृपा दृष्टि बना रखे। तो जब ये कहा कि हम 32 भाई मानती नहीं है, तब जीव ने कहा कहीं पतो है, तुम का मेरो कर सको और भीतर बाहर जाओ, एक शब्द के कहत ही 32 तुरवाओ। तुम मेरो क्या करोगे, मैं तो खूब भीतर बाहर जाऊंगी, लेकिन अगर सामने वाओ धींगरा मिलो, मैंने गाड़ी दे दी, तो मैं तो कही के भीतर, और अगर बाको रेपटो बैठो मोड़े पे, तो 32 से बैठ डरे मिलोगे। यार से बोलो राधे। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो तो जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। परम पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन बात चल रही थी मथुरा की, तो मथुरा बोले मैंने कथा को श्रवण किया है, कृष्ण अमृत का, मुझे गोविंद की कथा विस्तार से सुनाओ। भैयाओ और मेरी मैयाओ, एक बार ऐसा हुआ था कि धूम्र मिलक नाम का राक्षस, पवन रेखा जो थी उनके ऊपर उस राक्षस की प्रतिछाया पड़ गई। पंडाल में बैठे श्रोता बंधुओं याद रखना, मैं सभी यादवों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग अपने को चंद्रवंशी कहते हो। लोग ये कहते हैं ना कि पवन रेखा के साथ में धूम्र मिलक नाम के राक्षस ने और उग्रसेन का रूप बना करके बगीची में छल किया था। ये बिल्कुल झूठ है, भागवत में नहीं लिखा, ये राधे श्याम जी ने लिख दिया और गायकों ने उसे गा दिया। हमारे शास्त्रों में प्रतिछाया का तो वर्णन है, इसलिए हमारे वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान जो संत हैं वो इस बात को कहते हैं कि भाई कथा करो, कथा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने महान पुरुषों पर, अपने जो अच्छे राजा हुए हैं उन पर गलत छीटा कसी तो मत करो। अच्छा, रोक टोक तो है नहीं जा सनातन धर्म में, जिसके मन में आया उसको लिख दिया। अब विद्वान लोग जो है ना वो कब तक उसकी वो करें। भागवत में प्रतिछाया का उत्तर तो है कि पच्छाओं पड़ गो। क्या पवन रेखा इतने दिन से अपने पति के पास रही, क्या वो पति के स्वभाव से परिचित नहीं थी?
एक मथुरा नरेश की पत्नी और राक्षस की इतनी बड़ी औकात, लेकिन नहीं, ये हमारी बड़ी बूढ़ी मैया कह देती है ना, ये जा पे तो फलाने को पच्छाव पड़ेगा। वो तो पच्छाव तो है, धूम्र मिलक नाम के राक्षस की प्रतिछाया पड़ गई थी, इसलिए जो कंस पैदा हुआ था उसका राक्षसी स्वभाव था। पैदा होते ही आंधी तूफान मेघ, साधु संत ब्राह्मणों को पूछा तो उन्हें मालूम थी कि ये इनका आलोचक होगा। उन्होंने कहा ये तुम्हारे वंश को कलंकित करेगा। अब महाराज ने सोची ऐसे बेटा थे तो बिना ही बेटा के ठीक है, जो समाज में कलंकित करे, समाज में गर्दन उठा के जीने लायक न बेटा छोड़े, ऐसी औलाद थे तो बिना औलाद के ही। प्यार से बोलो राधे। औलाद तो उसे, ऐसी औलाद को औलाद नहीं कहते। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और मिटा दे बाप की संपत्ति को हरामी उसको कहते हैं। प्यार से बोलो राधे। भैयाओ, कांस में लपेट करके जमुना में बहा दिया। शाम का वक्त बटेश्वर में और घूमने के लिए महाराज सूरसेन आए, और वहां से मथुरा से बहता बहता जैसे इधर आयो तो उन्होंने निकाल लिया। कांस में मिला, सुबह को नाम कंस रख दिया। कुछ दिन के बाद नारद जी आए, उन्होंने ज्ञान दिया, बेटा तुम सूरसेन के बेटा नहीं हो, तुम तो कंस के बेबू उग्रसेन के बेटा हो, मथुरा नरेश हो। साधु संत ब्राह्मणों ने तुम्हारे पिताजी को गुमराहट करके तुम्हें जमुना में फेंकवा दिया। भोजराज कंस गया और उसने घोर तपस्या की एटा में जाकर के परसोन में, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर विशाल है, मेला भी लगता है। भगवान से प्रसन्न हुए, बोले नाथ ने कहा, बोले क्या चाहिए? बोले अजर और अमर कर दो। तो बोले सृष्टि का नियम भंग हो जाएगा। बोले फिर? बोले तुम्हें गारंटी कार्ड देते हैं। काय को? तो उन्होंने एक धनुष दिया भगवान शिव ने। बोले इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हर कंपनी अपना अपना कार्ड देती है ना, हर कंपनी की मोहर लगी होता है कि जो फलाने की कंपनी को, जो फलाने की कंपनी को। जब पांडाल के अंदर भी दो कंपनी के लोग बैठे होंगे, लेकिन जब पांडाल के अंदर आ गए तो फिर एक ही कंपनी रह गई। क्योंकि महाराज कंपनी दो है मृतलोक में, एक यमराज की कंपनी और एक नारायण की कंपनी। जो नारायण के भगत होते हैं ना, उनको गरुड़ जी लेने आते हैं, और जो महाराज अधर्म करने वाले हैं उनको यम के दूत लेने के लिए आते हैं। अच्छा, मृतलोक से जाने की परीक्षा दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक टू व्हीलर, एक फोर व्हीलर। एक चार पहिया की, एक दो पहिया की। सेंगरी की माता बहन बेटी भाइयों सही बताना, चार पहिया वाई में जाए वो पसंद करोगे कि दो पहिया की में? जो समझदार हैं सो तो दो को सारो करेंगे, और कच कच कह रहे हैं हाँ हाँ ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में जाएंगे चार पहिया की में। और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो चार पहिया की जो है वो यमराज की है, और यमराज की सवारी है भैंसा, और गरुड़ की सवारी है वो टू व्हीलर, नारायण की सवारी। भक्तों, उन्होंने कार्ड दे दिया, बोले धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आकर के वहां से उसने अपने अगासुर, बकासुर, तृणावर्त अन्य राक्षसों को लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। और जैसे ही मथुरा पर चढ़ाई की, उग्रसेन को पकड़ करके जेल के अंदर पटक दिया, स्वयं गद्दी के ऊपर विराजमान हो गया।
अपने साथियों से कह दिया, सुन लो कान खोल करके, कह दो कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। और एक काम करिए, जितने साधु संत ब्राह्मण दिख रहे हैं, ब्राह्मणों की चोटियों को काट दो, इनके जनेऊओं को तोड़ दो, और महात्माओं की झोलियों को छीन लो। मुझे ये लगता है कि जब भोजराज कंस ने ये कहा, इन ब्राह्मणों ने हमारे साथ में छल किया है, तो इनकी चोटी को काट दो। हो सकता है इसलिए यादवों की चोटी जो है वो इटावा में काटी गई हो, उसको बदला लेने के लिए। प्यार से बोलो राधे राधे। कुछ भी रहा हो, लेकिन नीति के विरुद्ध है। भगवान की कथा को खुलेआम कहो, अच्छी प्रकार से कहो, पवित्र मन से कहो, क्योंकि हमारे देश जितना सुंदर कोई देश नहीं है। एक अमेरिका का, जब अमेरिका के यहां से अंग्रेज लोग जब भागे थे, तो वो अंग्रेज अंतिम समय एक शब्द कह करके गया था कि भारत बहुत अच्छा है, भारत की टक्कर का कोई देश नहीं है, लेकिन इस देश में अगर कमी है तो केवल एक ही कमी है कि ये देश जाति में बटा हुआ है, और जिस दिन ये जाति धर्म से उठ करके ऊपर जाएगा तो ये भारत सोने की चिड़िया था और है और रहेगा। प्यार से बोलो राधे। जाति और धर्म से ऊंचा उठना पड़ेगा। हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी कहा करते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हैं सब भाई। तो कहावत से नहीं काम चलेगा, हृदय से निकालना पड़ेगा। सिया राम है सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी, सभी के चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ना पड़ेगा। आज वही हुआ। सुखदेव बोले, राजन, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ के लिए बारात सज करके आई, और जब बारात सज के आई रही थी, एक बात और याद आ गई, कह दूं सर्वे, हमारे सनातन धर्म में पहले का समय ऐसा था कि जब घर में शादी विवाह होती थी तो नाचने वाली भाड़े पे बुलाई जाती और घर की महिलाएं रोटी रसोई बनाया करती थी। वो आज जा कलयुग में घर की माताएं तो नाचवे कूदवे जाती हैं, भाड़े वहीं खाने बनाए पे आवती है। प्यार से बोलो राधे। कितना बदल गया भैया। आज सब लोग परेशान होने लगे देवकी के विवाह के लिए। आज महाराज पत्र भेजा, उधर से दूल्हा बन करके आ रहे हैं। आहा, जब दूल्हा बने तो माताएं भाव से गांव में दोपहरी लचकेदार बना मेरो किन्ने, चाहे कोई एमए पढ़ी हो और चाहे अंगूठा छाप हो, चाहे फिरोजाबाद रहती हो, चाहे दिल्ली रहती हो, चाहे सेंगरी में, लेकिन छोरा दूल्हा बनेगो तो गीत जई गावे दोपहरी लचकेदार। लेकिन आज हमारी धर्म और संस्कृति के ऊपर ये पश्चिमी देशों की सभ्यता, मैं कहा करता हूं, चार लोगों से उम्मीद थी लोगों को कि कुछ सुधार मिलेगा। पहले नंबर पर था कलाकार, दूसरे नंबर पर था सलाहकार, और तीसरे नंबर पर था पत्रकार, और चौथे नंबर पर था कथाकार। ये चार लोगों से उम्मीद थी कि समाज को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन कलाकार, अगर ये बॉलीवुड ने हमें और आपको क्या दिया, इस फिल्मी दुनिया ने क्या दिया, एक नंगा नाच दिया। अगर धर्म और संस्कृति के वस्त्रों को पहन करके अगर ये स्टेज से अभिनय करते तो हमारी आज बहन बेटियां जो अर्धनंगे कपड़े पहनती हैं वो नहीं पहनती। कलाकारों से उम्मीद खत्म। और सलाहकार, जिस घर का सलाहकार सही नहीं होगा, जिस गांव का सलाहकार सही नहीं होगा, जिस देश का सलाहकार सही नहीं होगा, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और तीसरे नंबर पर है पत्रकार।
ये पत्ता जो पत्रकार जाता थी तो पत्रकार लोगों से दुनिया घबराती, क्योंकि पत्रकार सत्य को दिखाते थे, झूठी चापलूसी नहीं करते थे, किसी के पीछे दुम झुका करके नहीं पत्रकार घुमा करते थे। बड़े बड़े अधिकारी लोग, पत्रकार, आज भी बहुत पत्रकार ऐसे हैं जो ईमानदार और सत्यवादी हैं, उनसे लोग घबराते हैं। और कुछ चाटुकार बिकाऊ हो गए, उन्होंने सत्य को नहीं दिखाया, सत्य को दिखाने लगे। बड़ा टूमाल, सोशल मीडिया का जमाना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है वो कह रहा हूं। और चौथा नंबर हुआ हम जैसे कथाकार पे। समाज को बड़ी उम्मीद थी व्यासों से, कथावाचक से, क्योंकि सारा समाज उसको प्रणाम करता है, पूजता है। एक व्यास मंच पर बिठा करके बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। समाज को उम्मीद थी कि महाराज जी कुछ भाषा बोलेंगे, महाराज शब्द बोलेंगे, हमारे घर में, परिवार में, हमारे गांव में कुछ सुधार आएगा। लेकिन कथाकारों से भी उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे के चक्कर में समाज को अच्छी दिशा न दे करके समाज ने जिस रंग में ढालना चाहा, कथावाचक भी उसी रंग में ढलते चले गए। आज मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहना नहीं चाहिए, क्यों किसी की बुराई करने का मुझे अधिकार नहीं है। 50% लोग ऐसे हैं जो इस व्यास आसन को अपवित्र कर रखा है। शराब, मांस, मदरा खा करके और महाराज कथाओं का वाचन कर रहे हैं। लोग बुला रहे हैं उन्हें, क्यों कि मांस खा करके, शराब पी करके, और वो तंगड़े तरीके से गद्दी पर झटके मार लेते हैं, गंदे संदे गीत गा लेते हैं, आला सुना देते हैं। भैया हमारा बस ना, क्योंकि हम गद्दी पे जब पानी नहीं पी सकते तो लंबे झटका कैसे दे सकते। प्यार से बोलो राधे, क्योंकि कथा की एक मर्यादा होती है। एक यही मंच ऐसी है जहां से समाज को एक सही दिशा दी जा सकती है। और ये भी बता दूं, केवल ये अपना एक दो बिचकुल्ला है, हालांकि अब धीरे धीरे समाज में सफाई हो रही है, लोग ऊब गए। वृंदावन